एक सर्वनाश के बाद की दुनिया में जहां एक कृत्रिम रूप से बनाया गया रोगाणु फसलों, जानवरों और बड़ी मानव आबादी को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार रहा है, अधिकांश बचे हुए लोगों ने गढ़ों के रूप में जाने जाने वाले अलग अलग शहरों में निवास किया है। जीवित रहने के प्रयास में जंगल में रहने वाली बाहरी आबादी गढ़ के साथ बीजों के बदले खून की थैलियों का आदान प्रदान करती है, लेकिन ये बीज केवल एक बार अंकुरित होते हैं। जब से उसके पिता बीमार पड़े हैं, वेस्पर ने दलदल में उगने वाली विभिन्न पौधों की प्रजातियों के साथ प्रयोगों में निवेश किया है ताकि उनके लिए एक इलाज खोजा जा सके। जैसा कि डेरियस उपकरण की सहायता से सांस ले रहा है, उसके इलाज के लिए एक वैकल्पिक विधि की तलाश में लड़की अपने तैरते हुए रोबोट के साथ, जिसमें उसके पिता की चेतना जुड़ी हुई है, एक पुरानी प्रयोगशाला में घुस जाती है और रंगीन लार्वा के साथ प्रयोग करती है जो वेस्पर को कुछ घंटे पहले दलदल में मिला था। प्रयोगशाला के बाहर से आने वाली आवाज सुनकर युवती जांच के लिए बाहर जाने का फैसला करती है और पास में एक तीर्थयात्री को सामग्री इकट्ठा करते हुए देखती है। ये जानने के लिए उत्सुक कि ये लोग उस सारे कबाड़ का क्या करते हैं, वेस्पर कहती है कि एक दिन वो उनका पीछा करेगी, लेकिन उसके पिता रोबोट के माध्यम से उसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि तीर्थयात्री बस लक्ष्यहीन रूप से भटकते हैं जब तक कि वे अपनी जान नहीं गंवा देते। जब वो घर लौटती है तो लड़की को पता चलता है कि जगह पर आक्रमण किया गया है और उसके घर को बनाए रखने वाली बिजली की आपूर्ति काट दी गई है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उसके पिता जल्द ही अपनी जान गंवा देंगे, क्योंकि उसे जीवित रखने वाले सभी उपकरण काम करना बंद कर चुके हैं। जब वह समाधान की तलाश में घर से निकलती है तो वेस्पर पड़ोस के खेत में रहने वाले लोगों के एक समूह से मिलती है जो जुग के नाम से जाने जाने वाले एक प्राणी के उन्मूलन को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस राक्षस को गढ़ की प्रयोगशालाओं में से एक में कृत्रिम रूप से बनाया गया था और इसकी पीठ पर एक विशिष्ट निशान है, क्योंकि वो इसे मानव नहीं मानता है। जोनास राक्षस को खत्म करने का आदेश देता है और अपने एक बेटे को उस पर बेरहमी से हमला करने के लिए भेजता है। इस भयावह दृश्य को देखने के बाद वेस्पर अपने चाचा के पास जाती है और उसे सूचित करती है कि किसी ने उसके जनरेटर को तोड़फोड़ किया है। हालांकि जोनास इसके बारे में कुछ भी जानने का दावा नहीं करता है और कहता है कि वो उसकी मुफ्त में मदद नहीं कर सकता, खासकर अब जब गढ़ बीजों की कीमत बढ़ा रहा है। तो लड़की ऊर्जा जनरेटर की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया के भुगतान के रूप में अपना खून देने का फैसला करती है, क्योंकि जोनास बाद में उस खून को बीजों के लिए बदल सकेगा। जब वेस्पर का खून एकत्र किया जा रहा होता है तो जोनास उसे अपने पिता के साथ ग्रामीणों में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है। हालांकि युवती जानती है कि उसका चाचा एक दुष्ट व्यक्ति है और उसके शासन के अधीन नहीं होना चाहता है, इसलिए वो कहती है कि वो तब तक अकेले रहना पसंद करेगी जब तक कि वो आखिरकार उस जगह से बाहर न निकल जाए। एक बार खून एकत्र हो जाने के बाद भुगतान करने के बजाय जोनास वेस्पर को बताता है कि उसे बैक्टीरिया प्राप्त करने के लिए 2 दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले उसे अपना खून गढ़ को बेचना होगा। समस्या ये है कि डेरियस बिना ऊर्जा के इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, जो लड़की को हताश कर देता है। अपने पिता की जान बचाने के प्रयास में लड़की बैक्टीरिया चुराने के लिए जोनास के गोदाम में घुस जाती है और रंगे हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए हेड के विवेक पर निर्भर करती है। मिशन के दौरान वो ग्रीन हाउस में लगाए जा रहे कुछ बीजों को लेने का अवसर भी लेती है। हालांकि जब वेस्पर घर आती है और उसके पिता को पता चलता है कि उसने क्या किया है, तो डेरियस उसे जोनास के ध्यान में आने से पहले बीज वापस करने का आदेश देता है। ये सुनकर युवती जवाब देती है और कहती है कि वो उन बीजों को उपजाऊ बनाने के लिए उन्हें अनलॉक करने का एक तरीका खोजेगी। लड़की का मानना है कि अगर वो ऐसा कर सकती है तो गढ़ उसे अपनी प्रयोगशालाओं में काम करने के लिए काम पर रखेगा। बाद में जंगल में घूमते समय वेस्पर एक गढ़ निवासी के शरीर से मिलती है जो स्थानीय पौधों से संक्रमित हो गया है, जो पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए उसके खून का उपयोग कर रहे हैं। जब उसे पता चलता है कि वो अभी भी जीवित है तो वेस्पर उन परजीवी पौधों से छुटकारा पाने में उसकी मदद करने का फैसला करती है और उसे घर खींच लाती है। चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के बाद चमेलिया जागती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह से घायल है, इसलिए वो जमीन पर गिर जाती है। अपने बचावकर्ता को आते देख चमेलिया पूछती है कि उसके साथ जो आदमी था वो कहाँ है, और वेस्पर कहती है कि जब उसने उसे पाया तो महिला अकेली थी। अपने पिता के बारे में चिंतित चमेलिया कहती है कि उसे ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि जिस ग्लाइडर का वे उपयोग कर रहे थे वो जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और एलियास गंभीर रूप से घायल हो सकता है। हालांकि अपने पैर में चोट के कारण महिला को पता चलता है कि वो बहुत दूर नहीं जा पाएगी, इसलिए वो अपने पिता को खोजने के लिए वेस्पर की मदद मांगती है, ये वादा करते हुए कि उसकी मदद का इनाम दिया जाएगा। युवती कहती है कि वो अगले दिन सूरज उगते ही खोज शुरू कर देगी। रात का खाना परोसने के बाद वेस्पर चमेलिया को अपने पिता से मिलवाती है और बताती है कि वो संवाद करने के लिए एक रोबोट ड्रोन का उपयोग करता है, क्योंकि वो कुछ साल पहले गढ़ सेना में सेवा करते समय पैराप्लेजिया का शिकार हो गया था। यह कहानी सुनकर चमेलिया लड़की और उसके पिता को गढ़ ले जाने की पेशकश करती है और कहती है कि वहाँ वे उसे अधिक आरामदायक जीवन जीने में मदद कर सकेंगे।
अचानक डेरियस बिस्तर पर छटपटाने लगता है और चैमेलिया को पता चलता है कि उसे दौरा पड़ रहा है। जबकि वेस्पर हताशा में अपने पिता को पकड़े हुए है, चैमेलिया उसकी मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है और उसे सुलाने में सफल होती है। सुबह जब वेस्पर एलियास की तलाश में निकलती है तो महिला घर के हर कोने की जांच करने का अवसर लेती है और ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि लोग गढ़ के बाहर कैसे रहते हैं। जब उसे जहाज का मलबा मिलता है तो वो शरीर के निशान ढूंढना शुरू कर देती है और पता चलता है कि एलियास अभी भी ग्लाइडर के अंदर फंसा हुआ है। अचानक जोनास अपने बच्चों के साथ घटनास्थल पर प्रकट होता है और एक गढ़ निवासी को मुश्किल में देखकर बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर आदमी उसे खत्म करने का फैसला करता है। उस समय वेस्पर अपने चाचा को उस आदमी को चोट पहुंचाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियास को इतनी कायरतापूर्ण तरीके से खत्म होने से नहीं रोक पाती है। अपराध देखने के बाद युवती को जोनास को पीड़ित के शरीर का निपटान करने में मदद करने के लिए मजबूर किया जाता है और वो गढ़ में जाने की सारी उम्मीद खो देती है। अपने पिता द्वारा निर्देश दिए जाने पर जब वो घर आती है तो वेस्पर जंगल में किसी को न खोजने का दावा करती है और बताती है कि उसके पड़ोसी के पास एक संचारक है जिसका उपयोग दुर्घटना के बारे में गढ़ को सूचित करने के लिए किया जा सकता है। चमेलिया को ये समझाने की उम्मीद में कि वह गढ़ के लिए एक उपयोगी नागरिक हो सकती है। वेस्पर उसे अपनी निजी प्रयोगशाला देखने के लिए ले जाने का फैसला करती है, जहाँ लड़की औषधीय पौधों के साथ प्रयोग करती है जिसे उसने खुद आनुवंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बनाया है। जब वो उस सारी समृद्ध जिंदगी को देखती है तो चमेलिया उसे अपने पिता को दिखाने के लिए उत्साहित होती है, जो गढ़ में सिंथेटिक बायोलॉजी के प्रमुख हैं। जब वो घर लौटती है तो वेस्पर हर दिन अपने पिता की देखभाल करती है और जब उसकी माँ के ठिकाने के बारे में पूछा जाता है तो लड़की बताती है कि वो उन्हें 1 साल पहले छोड़ गई थी। वेस्पर के अनुसार महिला ने तीर्थयात्रियों के साथ यात्रा करना चुना, जो लोगों का एक समूह है जो लक्ष्यहीन रूप से घूमता है, स्क्रैप धातु इकट्ठा करता है और सिर पर स्कार्फ पहनता है। युवती का मानना है कि उसकी माँ वहाँ के कठोर जीवन से थक गई थी, इसलिए एक दिन उसने बस छोड़ने का फैसला किया, यह महसूस करते हुए कि यह कहानी वेस्पर को कितना दुखी करती है। चमेलिया उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है और लड़की उसे एक किताब दिखाती है जिसे वो अपनी अलमारी में रख रही है। उस रोगाणु के प्रकट होने के बाद से, जिसने पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन को मिटा दिया, अधिकांश जानवरों की प्रजातियां गायब हो गई हैं और वेस्पर को आश्चर्य है कि क्या वे कभी वास्तव में मौजूद थे, क्योंकि वह जो कुछ भी जानती है वो सर्वनाश के बाद की दुनिया है। हालांकि चूंकि वह लड़की से कुछ दशक पहले पैदा हुई थी, चमेलिया निश्चित रूप से कह सकती है कि वे सभी जानवर मौजूद थे और प्रत्येक के दिखने के बारे में विवरण देती है। जब वे जानवरों की आवाज की नकल करने में मजा करते हैं तो वेस्पर सवाल करती है कि गढ़ उसके जैसे लोगों को समाज के सदस्य के रूप में क्यों स्वीकार नहीं करता है। चमेलिया तब कहती है कि अगर सरकार ने सभी को लेने का फैसला किया तो सभी के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे। अगले दिन वेस्पर अपने संचारक को चुराने की कोशिश करने के लिए जोनास के खेत में घुस जाती है, लेकिन उसके पिता का ड्रोन पकड़ लिया जाता है। जब पूछा गया कि उसने संपत्ति पर आक्रमण क्यों किया तो लड़की ने खुलासा किया कि वो अपने खून के भुगतान के लिए गई थी। लेकिन जोनास इस कहानी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो उसके बीच चुरा रही है। सजा के तौर पर आदमी उस ड्रोन के सर्किट में से एक को फाड़ देता है, जिसका उपयोग डेरियस संवाद करने के लिए करता है और रोबोट उड़ने की अपनी क्षमता खो दे रहा है। डिवाइस को नाले में गिरते देख वेस्पर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए जाती है और जोनास के एक बेटे एड के शरीर को एक खाई में फेंका हुआ देखती है। जिस दिन बीज चुराए गए थे, लड़का पहरे पर था, लेकिन उसने वेस्पर को चोट न पहुंचे इसके लिए सेंधमारी की सूचना न देने का फैसला किया। दुर्भाग्य से लड़के की लापरवाही का भुगतान उसकी जान से हुआ और उसके अपने पिता को उसे खत्म करने का कोई पछतावा नहीं था। तभी लड़की को लड़कों का एक समूह आता हुआ सुनाई देता है और वो भागने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे जल्द ही पता चलता है कि उसका पीछा जोनास के बेटे कर रहे हैं। उसे पकड़ने के बाद अपराधी वेस्पर के हाथ को चिन्हित करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते हैं और फिर चले जाते हैं। जब वो घर आती है तो उसे चमेलिया मिलती है और महिला उसे बताती है कि उसके घाव भर गए हैं ताकि वो बाहर जाकर अपने पिता की तलाश कर सके। यह सुनकर वेस्पर सच बताने का फैसला करती है और बताती है कि एलियास को खत्म कर दिया गया है। लड़की की बातों पर विश्वास न करते हुए चमेलिया उसे शरीर के पास ले जाने के लिए कहती है और जब वो अपने पिता को पानी में तैरता हुआ देखती है तो महिला निराश हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि चमेलिया दुख में डूब रही है तो वेस्पर नदी में प्रवेश करती है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करने के लिए किनारे पर वापस खींच लाती है। उस समय युवती महिला की पीठ पर एक विशिष्ट निशान देखती है और महसूस करती है कि चमेलिया कोई साधारण इंसान नहीं है। सच तो ये है कि वो एक जुग है जिसे एलियास ने सबसे अलग बनाने के लिए बनाया था। वे दोनों एक साथ गढ़ से भाग रहे थे जब वे जंगल में गिर गए, इसलिए कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। चमेलिया के अनुसार गढ़ में एक बुद्धिमान जुग को पालना एक गंभीर अपराध माना जाता है,
इसलिए गार्ड उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसका वफादार नौकर न खो जाए। इलियास ने दूसरे गढ़ के साथ एक सौदा किया ताकि उनके पास शरणार्थी पास हो सके, लेकिन वे वहां नहीं पहुंच सके। ये कहानी सुनकर वेस्पर को पता चलता है कि चमेलिया ने उसे कभी भी गढ़ ले जाने का इरादा नहीं किया था और धोखा दिए जाने पर वो क्रोधित है। जब वो घर लौटती है तो वो अपने पिता के ड्रोन की मरम्मत करती है और उसे बताती है कि क्या हुआ था। ये पता चलने के बाद कि उसकी बेटी के पास गढ़ जाने का कोई मौका नहीं है, डेरियस उसे भाग जाने की सलाह देता है, क्योंकि अब जब उसे चिन्हित कर दिया गया है तो रुनास उसे अपनी संपत्ति मानता है। हालांकि वेस्पर अपने पिता को छोड़ने से इनकार करती है और अपनी स्वतंत्रता के भुगतान के रूप में चमेलिया को सौंपने के विचार पर विचार करती है। उस समय चमेलिया अगले कमरे में है और सब कुछ खत्म करने के उद्देश्य से एक चाकू पकड़ लेती है, क्योंकि अब जब उसका मालिक चला गया है तो उसे जीने का कोई कारण नहीं दिखता है। हालांकि जुग अपनी योजना को पूरा करने से कुछ सेकंड पहले वेस्पर प्रकट होती है और उसे रोकने में सफल होती है। महिला की आंखों में निराशा देखकर लड़की उसे बताती है कि जब चीजें कठिन हो जाती है तो वो बस हार नहीं मान सकती, क्योंकि अगर वे एक दूसरे की मदद करें तो सब कुछ हल हो सकता है। उस रात वेस्पर चमेलिया के डीएनए के एक नमूने का विश्लेषण करती है और देखती है कि उसकी कोशिकाओं में कई नाभिक हैं। लड़की को अपनी खोज में कोई प्रगति न कर पाने से निराश देखकर चमेलिया उसके लिए एक गीत बजाने का फैसला करती है, जैसा कि वह अपने मालिक के लिए करती थी जब वो काम पर होता था। जब वेस्पर इस तथ्य पर विलाप करती है कि उसके पास वही तकनीक नहीं है जो इलियास के पास थी, तो चमेलिया कहती है कि वो गढ़ में नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि वहाँ जीवन एक जमे हुए झील की तरह है। महिला के अनुसार एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर कोई हमेशा के लिए जीने की कोशिश करता है, जीवन अकेला और आनंदहीन हो जाता है। जैसे ही चमेलिया गाना बजाती है, वेस्पर देखती है कि उसकी कोशिकाएं ध्वनि पर प्रतिक्रिया करती हैं और अचानक नाभिक विभाजित होने लगते हैं। जब वो बीजों से निकाले गए तरल का एक नमूना जोड़ती है तो वेस्पर देखती है कि नाभिक एक साथ जुड़ गए हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ये बीजों को उपजाऊ बनाने के लिए उन्हें अनलॉक करने का समाधान है। अपनी नई खोज से उत्साहित लड़की कहती है कि वे फिर कभी भूखे नहीं रहेंगे और चमेलिया को पता चलता है कि ये वह रणनीति थी जिसका उपयोग इलियास ने दूसरे गढ़ में शरण खोजने के लिए किया था। आदमी ने पहले ही बीजों को अनलॉक करने का एक तरीका खोज लिया था और इस ज्ञान का उपयोग सौदेबाजी की चिप के रूप में करने का इरादा रखता था। ये सुनकर डेरियस महिला से वेस्पर को वहां ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो लड़की को गढ़ के निवासी के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। हालांकि लड़की जानती है कि उसके पास अपने पिता को वहां ले जाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है और कहती है कि वह उसे नहीं छोड़ेगी। आदमी को जंगल में ले जाने का एक तरीका खोजने के प्रयास में लड़की अपनी पुरानी प्रयोगशाला में भाग जाती है और जब वो घर से दूर होती है तो जोनास प्रकट होता है। चमेलिया को देखकर आदमी उसे अपने घर जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। इसलिए वो उन उपकरणों को नष्ट करने की धमकी देता है जो उसके भाई को जीवित रख रहे हैं। डेरियस की जान बचाने के लिए चमेलिया जोनास के साथ उसके घर जाने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन जाने से पहले आदमी को पता चलता है कि वो एक जुग है और फैसला करता है कि वो उसका मालिक बन जाएगा। तभी वेस्पर एक चाकू के साथ प्रकट होती है और अपने चाचा पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हमले से बचने में सफल रहता है और लड़की को मारता है। अपनी बेटी को खतरे में देखकर डेरियस ड्रोन का उपयोग करके अपने भाई को नॉकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन जोनास उसे एक ही मुक्के से नॉकआउट करने में सफल रहता है। जैसे ही वेस्पर को खत्म किया जाने वाला है, चमेलिया अपराधी की गर्दन पर एक ब्लेड रखती है, लेकिन आदमी उसे दीवार के खिलाफ धकेलता है। उस समय वेस्पर उठती है और अपने चाचा को एक स्टूल से मारती है। जब जोनास उठता है तो चमेलिया उसके हाथ पर वार करती है और लड़की उसकी गर्दन पर एक ब्लेड रखती है। हालांकि उसे खत्म करने के बजाय वेस्पर एक सौदा करने का फैसला करती है और वादा करती है कि अगर जोनास उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है तो उन दोनों के पास भोजन की अंतहीन आपूर्ति होगी। जाने से पहले जोनास लड़की की मदद करने के लिए तैयार होने का नाटक करता है, लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो वह गढ़ से संपर्क करता है और बताता है कि वह उस जुग का ठिकाना जानता है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। शाम के समय जब वेस्पर अपना शोध जारी रखती है, गढ़ द्वारा भेजा गया एक जहाज जंगल के ऊपर से उड़ता है और अचानक घर के अंदर जहरीले पौधों का एक कालीन बनने लगता है। पूरी सतह को ढकने के बाद वनस्पति वाष्पित हो जाती है और चमेलिया और लड़की दोनों को जहरीले पराग को निगलने से बचने के लिए अपनी सांस रोकनी पड़ती है। उस समय जुग को पता चलता है कि उसके स्थान का पता चल गया है और वो खुद को सौंपने का फैसला करती है ताकि सरकार वेस्पर और उसके पिता की जान बख्श सके। हालांकि अब वे जानते हैं कि लड़की ने उसे छिपाने में मदद की थी, इसलिए अगर सैनिक उसे ढूंढ लेते हैं तो उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। अपनी बेटी को खत्म होने से बचाने के प्रयास में डेरियस वेस्पर और चमेलिया को उस रात भागने का आदेश देता है ताकि वे समय पर दक्षिणी गढ़ तक पहुंच सके।
इस तरह लड़की बीजों के बारे में अपने ज्ञान को सुरक्षा के बदले में व्यापार कर सकेगी और अपना शेष जीवन आराम से जी सकेगी। हालांकि ये जानते हुए भी कि उसकी जान जोखिम में है, वेस्पर अपने पिता को छोड़ने से इनकार करती है। इसलिए डेरियस एक नई योजना का सुझाव देता है। जबकि चैमेलिया और युवती दलदल में छिप जाती है, डेरियस सैनिकों के आने का इंतजार करता है और उन्हें बताता है कि वे दोनों दूसरे गढ़ में हैं। फिर जब आदमी चले जाते हैं तो वेस्पर उसके लिए वापस आ सकती है। इस योजना के बारे में सुनकर लड़की अपने पिता के निर्देशों का पालन करने का फैसला करती है। आखिरकार सरकार उसे पहले से ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती है। जाने से पहले वेस्पर अपने पिता के बगल में लेट जाती है और उसे गले लगाती है। इस बीच डेरियस चैमेलिया के साथ संवाद करने के लिए ड्रोन का उपयोग करता है और उससे लड़की की देखभाल करने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो भोर तक जीवित नहीं रहेगा। भोर में जब सैनिकों का एक समूह डेरियस के घर पर आक्रमण करता है तो एक दूसरा समूह जोनास के पीछे जाता है और देशद्रोही को एक गोली से खत्म कर दिया जाता है। जैसे ही डेरियस को वही भाग्य भुगतना पड़ता है, आदमी अपने ड्रोन का उपयोग करके एक बड़ा विस्फोट करता है और अपने साथ कुछ गढ़ सैनिकों को बाहर निकालने में सफल होता है। अपने घर को जलता देख वेस्पर निराश हो जाती है और अपने पिता को बचाने के लिए वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन चैमेलिया उसके पीछे दौड़ती है और उसे रोकने में सफल होती है। जबकि लड़की निराशा से अभिभूत है, जुग उसे गले लगाती है और उसके नुकसान के लिए उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है जो वेस्पर को सांत्वना दे सके। अचानक जोड़ी एक सैनिक को आते हुए देखती है और जंगल के माध्यम से भाग जाती है। क्षेत्र के अपने ज्ञान के लिए धन्यवाद। वेस्पर पौधों द्वारा हमला किए जाने से बचने में सफल होती है, लेकिन उसके पीछे का गार्ड इतना भाग्यशाली नहीं होता है। आदमी से छुटकारा पाने के बाद जोड़ी वनस्पति के पीछे छिप जाती है और वेस्पर को एक नए दुश्मन के आने का पता चलता है। अपने सहकर्मी के भाग्य को देखकर दूसरा सैनिक अधिक सतर्क हो जाता है और पौधों के संपर्क में आने से बचता है, जबकि उसका दुश्मन विचलित है। वेस्पर जंगल में रेंगती है और चैमेलिया को विपरीत दिशा में मार्गदर्शन करती है। रास्ते में जब उसे पास से गुजरने वाले किसी व्यक्ति की उपस्थिति का पता चलता है तो पौधों में से एक रक्षात्मक ध्वनि का उत्सर्जन करता है और लड़की को सैनिक द्वारा पकड़ लिया जाता है। आदमी को अपने दोस्त को गोली मारने से रोकने के लिए चैमेलिया खुद को सौंपने का फैसला करती है और वेस्पर उसकी रक्षा के लिए दौड़ती है, लेकिन वे दोनों नीचे गिरा दिए जाते हैं। सैनिक के हेलमेट पर कीचड़ फेंकने के बाद वेस्पर उसकी बंदूक चुराने में सफल होती है और उसे उस पर तान देती है, यह महसूस करते हुए कि लड़की हथियार का उपयोग करना नहीं जानती है। आदमी एक चाकू उठाता है और उसकी ओर चलता है, केवल चैमेलिया द्वारा मारा जाता है। उस समय वेस्पर बंदूक को पौधों के एक झुरमुट में फेंक देती है और जमीन पर लेट जाती है। यह जानते हुए कि सैनिक को खत्म किया जाने वाला है, हमले से बचने के लिए राहत महसूस करते हुए लड़की चैमेलिया को गले लगाती है और फिर वे दोनों दक्षिण की ओर चलते हैं। हालांकि यात्रा के दौरान जुग को अन्य गढ़ जहाजों के आने की उपस्थिति सुनाई देती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसे वेस्पर की जान बचाने के लिए खुद को सौंपना होगा, क्योंकि सैनिक मिशन को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वे उसे नहीं ढूंढ लेते। जब उसे पता चलता है कि उसे एक बार फिर से छोड़ दिया जाने वाला है तो लड़की निराश हो जाती है और चैमेलिया से उसके साथ रहने की भीख मांगती है। उसे शांत करने के प्रयास में महिला वेस्पर को सुलाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती है और जंगल में उसके शरीर को छिपाने के लिए सूखे पत्तों का उपयोग करती है। घंटों बाद जब वो जागती है तो वेस्पर को पता चलता है कि वो अकेली है, इसलिए गढ़ के लिए अपना रास्ता बनाने के बजाय वो घर लौटने का फैसला करती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे केवल उस केबिन का मलबा मिलता है जहां उसने अपना अधिकांश जीवन बिताया था। अपने पिता और चैमेलिया के नुकसान के दुख को संसाधित करने की कोशिश करते हुए लड़की पृथ्वी में कुछ छेद खोदती है ताकि उन बीजों को लगाया जा सके जिन्हें उसने अनलॉक किया है, इस उम्मीद में कि वे जल्द ही अंकुरित होंगे। अचानक वेस्पर को कुछ आता हुआ सुनाई देता है और वो जल्दी से हमले की स्थिति में आ जाती है। तभी हालांकि वो योना के कुछ बच्चों से मिलती है। अब जब उनके पिता जीवित नहीं है तो युवाओं के पास कहीं और जाने के लिए नहीं है और वेस्पर का अनुसरण करने का फैसला करते हैं। रास्ते में लड़की एक तीर्थयात्री से मिलती है और अपने चचेरे भाइयों के साथ उसका अनुसरण करने का फैसला करती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं युवाओं का समूह अन्य तीर्थयात्रियों से मिलता है और यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक कि वे सिर पर स्कार्फ पहने लोगों से भरे गांव तक नहीं पहुंच जाते। एक बार वहां वेस्पर एक बड़ी लकड़ी की इमारत से मिलती है और ये पता लगाने के लिए उस पर चढ़ने का फैसला करती है कि शीर्ष पर क्या है। हालांकि जब वो शीर्ष पर पहुंचती है और बगल में देखती है तो उसे दो संभावित रास्तों का सामना करना पड़ता है और उसे चुनना होता है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। एक तरफ गढ़ है जो आपूर्ति और प्रौद्योगिकी से भरा है, जहां चैमेलिया को संभवतः बंदी बनाकर रखा गया है। दूसरी ओर वेस्पर के लिए अपने जीवन को बिना किसी बाधा के और उसके द्वारा अनलॉक किए गए उपजाऊ बीजों के साथ फिर से शुरू करने का एक नया अवसर है। तो वेस्पर कौन सा रास्ता चुनती है, ये एक रहस्य बना हुआ है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? लाइक और सब्सक्राइब करें।